हेलो दोस्तों, मैं सी अतुल निगम आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले यूट्यूब के वीडियो में जो है आप लोगों को एक वीडियो डाला था कि मैं सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का दिसंबर 2024 के लिए फ्री बैच लेकर के आया हूं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हुए ये एक वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें मैं एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू लूँगा और आपको बताऊंगा कि हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जल्द ही इस चैनल पे आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो फॉलो करिएगा। ये देखिए, ये मैं इसी बुक से पढ़ाऊँगा। ये आपकी सीएमए इंटर की बुक है, रिवाइज्ड एडिशन जुलाई 2024, एकदम लेटेस्ट है, इंस्टीट्यूट ने ही निकाला हुआ है। ये आप लोग का सब्जेक्ट है। अगर आप देखेंगे, ये आपको पढ़ना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का होगा, जिसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स इन द सेंस इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं विज़न हो सकता है, मिशन पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये हम लोग का दूसरा चैप्टर आएगा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। इसमें हम लोग जो है मैट्रिक्स एंड ऑल पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिजिटल स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। डिजिटल स्ट्रेटजी ये हम लोग का सेपरेट चैप्टर रहेगा, क्योंकि ये हमारा आईटी से रिलेटेड रहता है। ये 3 चैप्टर हमारे कोर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और ये सिर्फ आईटी से रिलेटेड स्ट्रेटजीज को बताता है। अब एक चीज़ बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर 40 नंबर का पेपर है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि जो है हम कम पढ़ के जाएं और ज़्यादा नंबर आ जाए। तो पहले तो आप पूरा कंटेंट कवर करिए, क्योंकि जैसा कि आप देखें यहाँ पे 10% जो है 40 नंबर में सबको जो है वेटेज मिला हुआ है, यानी कि एवरी चैप्टर कैरी 10 मार्क्स। तो आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम आगे बढ़े और सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना चाहें, आपको अपने स्टडी मटेरियल में देखिए मॉड्यूल वाइज मिलेगा। मॉड्यूल 8 जो है हमारा, ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजी का देगा। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। विज़न मिशन जैसे मैंने बताया क्या होता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, है ना। उसके बाद अलाइनमेंट करना अपने इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ, बहुत बड़ी चीज़ है। आगे फर्दर चैप्टर में हम लोग इसी से रिलेटेड एक चीज़ पढ़ेंगे, गोल कॉन्ग्रुएंस एक चीज़ होती है। और आज हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ेंगे। ईवीए बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसको पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 9 आता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस। ओके, उसके बाद जो है पेस्टल एनालिसिस पढ़ेंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस, पोर्टर फाइव फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चैप्टर आपका जो है एनालिसिस, बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। स्वॉट एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कंपनी का अगर हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। इसमें हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या स्टेजेस हमको मिलेंगी वो देखेंगे, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम लोग को क्या क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं आने वाले समय में। उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, प्रोडक्शन की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, एचआर की स्ट्रेटजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं SBU, ये भी पढ़ेंगे। BPR पढ़ेंगे हम लोग। BPR के बारे में थोड़ा सा जो है एक हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। सपोज करिए एक ये प्रोसेस है,
इसमें हमने कुछ इम्प्रूव किया 10 से 20%। ओके, और एक हमने किया इम्प्रूव किया 90%, 90 to 95%। तो इसको हम BPR नहीं कहेंगे, बट ये हमारी जो है इसको हम लोग BPR बोलेंगे। BPR में मेन थिंग जो होती है, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट कंट्रोल पढ़ेंगे, साथ में ऑपरेशनल कंट्रोल पढ़ेंगे, टास्क कंट्रोल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, गोल कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इस तरह से ये हम लोग का तीसरा चैप्टर ख़त्म होगा। और उसके बाद हम लोग ये कुछ IT से रिलेटेड पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस क्या हो रही हैं, इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकता है ये देखेंगे, सोशल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, इमर्जिंग ट्रेंड इन डिजिटल हम लोग देखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग जो है ये ख़त्म करेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को जो है अभी से हम लोग समझ के चलेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। इन छोटी छोटी चीज़ में सबसे पहली चीज़ ये होगी, हमारा एक सीधा सा फंडा है, 1 क्लास इज़ नॉट इक्वल टू 1 चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मानना ये नहीं है कि हम एक क्लास करें और उसमें जो है बड़ी सी 4-5 घंटे की क्लास लेके चैप्टर ख़त्म कर दें। नहीं, वी विल डू मल्टीपल क्लासेस फॉर 1 चैप्टर। मल्टीपल क्लासेस का मतलब ये नहीं कि सर बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। एवरी क्लास जो है स्मॉल कितनी, मैक्स 30 मिनट। ओके, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको नोट्स रिलेटेड टू क्लास मिल जाएंगे, जो भी मैं यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा। तीसरी चीज़, एक डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा मैं, जिसमें आप लोग जुड़ करके डिस्कशन करेंगे, डाउट होंगे आपस में, एक दूसरे के डाउट क्रिएट करेंगे। अक्टूबर तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ जो है क्लास को यहीं पर अभी ओवरव्यू क्लास को जो है ख़त्म करते हैं, और जल्द मिलते हैं किसी एक टॉपिक के साथ जो कि फर्स्ट चैप्टर से होगा। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस फ्री क्लास का जो है बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।